अब एयरलाइन इंडस्ट्री के इतिहास के पन्नों को जब पलटा जाएगा तब एक था विस्तारा का जिक्र जरूर होगा। 2013 में टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के ज्वाइंट वेंचर के रूप में इस एयरलाइन कंपनी की शुरुआत हुई थी। इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए 11 और 12 नवंबर 2024 की आधी रात ऐतिहासिक थी, खासकर विस्तारा एयरलाइंस के लिए। विस्तारा एयरलाइंस के इस मर्जर के पीछे की क्या कहानी है और इससे एयरलाइन इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 11 नवंबर की रात के साथ ही विस्तारा का सफर खत्म हो गया और अब ये एयरलाइन एयर इंडिया में मर्ज हो गई है। इस मर्जर के बाद विस्तारा के 6500 स्टाफ, 70 फ्लाइट्स और उसकी सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानें एयर इंडिया के बैनर तले ऑपरेट होनी शुरू हो गई। विस्तारा एयरलाइंस ने अपनी पहली डोमेस्टिक फ्लाइट्स 5 जनवरी 2015 को दिल्ली से मुंबई के बीच शुरू की थी। विस्तारा ने अपनी इंटरनेशनल सर्विस की शुरुआत 6 अगस्त 2019 को दिल्ली से सिंगापुर के लिए उड़ान के साथ की थी। एयरलाइंस हर दिन करीब 350 उड़ानों के जरिए 50,000 से ज्यादा कस्टमर्स की सेवा करती थी। लेकिन 2022 में इसके एयर इंडिया में मर्जर के ऐलान के बाद अब 12 नवंबर से विस्तारा एयर इंडिया द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। मर्जर के बाद की यात्रियों की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए विस्तारा ने पूरी तैयारी की है। टिकट अपडेट कर दिए हैं और कुछ दिनों तक जिन यात्रियों ने विस्तारा के नाम पर टिकट खरीदे हैं उन्हें AI2 कोड के साथ बोर्डिंग पास मिलेगा। लेकिन उनकी सभी उड़ानें एयर इंडिया के तहत ऑपरेट होंगी। खासतौर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दूसरे हवाई अड्डों पर एयर इंडिया का स्टाफ यात्रियों की हेल्प के लिए अवेलेबल रहेगा, ताकि यात्रियों को रीशेड्यूलिंग, फ्लाइट डिले जैसी प्रॉब्लम्स का सामना न करना पड़े। विस्तारा जो 11 नवंबर को इस ब्रांड के नाम से आखिरी बार उड़ान भरी, वो इंडिया और इंटरनेशनल रूट्स को मिलाकर 500 से ज्यादा जगहों के लिए उड़ान भरती है, जिसमें 12 देशों के लिए विस्तारा की सीधी फ्लाइट्स हैं। कंपनी के पास 70 एयरक्राफ्ट्स और साल 2015 से लेकर अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा हवाई यात्री विस्तारा में उड़ान भर चुके हैं। साथ ही एक बात और आपको बता दें कि सिंगापुर एयरलाइंस टाटा ग्रुप के ओनरशिप वाली एयर इंडिया में 3194.5 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगी। ये इन्वेस्टमेंट विस्तारा के मर्जर के बाद किया जा रहा है। इसकी घोषणा 29 नवंबर 2022 में की गई थी और इस मर्जर की वजह से सिंगापुर एयरलाइंस के पास एयर इंडिया में 25.1% इक्विटी हो जाएगी। एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के बाद नई एयरलाइन 90 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स पर अपनी सेवाएं देंगी। साथ ही करीब 800 डेस्टिनेशन पर कोड शेयर और इंटरलाइन पार्टनर के जरिए अपनी पहुंच बनाएगी। क्लब विस्तारा के कस्टमर्स को एयर इंडिया फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम से जोड़ दिया जाएगा और इन्हें महाराजा क्लब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस मर्जर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।